हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए, लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हालांकि इसे कराने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। क्यों नहीं थी? बहुत ही आसान बुक है और इसे मैं एक बार रिकॉर्ड करके दे चुका था, लेकिन जो अपलोड करने वाले अंकुर सर हैं उनसे बाई चांस डिलीट हो गई। 12th क्लास का है पूरा पोर्शन, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, उनकी वजह से मैं इस वीडियो को अगेन दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, हालांकि इनमें कुछ नहीं है, जिनके एग्ज़ाम हो गए होंगे उन्हें पता होगा। एक चीज़ और, कुछ बच्चों को ये है सर हमारी नेक्स्ट क्लास कब दे, मतलब थर्ड ईयर की क्लास, थर्ड ईयर की 5 जुलाई से रेगुलर चलेंगी बच्चा। ठीक, ये आपकी थर्ड ईयर का है। अब हम आपकी लास्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप ध्यान से सब कुछ समझो। मैंने कहा ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये बाहर की तरफ जेड होता है, बाहर की तरफ। लेकिन इसे बाहर नहीं ड्रॉ कर सकते तो हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। मैंने कहा कि एक्स को आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई को मान लो मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलरली टकराते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। और वो क्या होती है? इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि जेड एक्सिस। समझो, ये भैया आपके अंकित सर हैं, ये ठीक है, ये अंकित सर है। ये अंकित सर ने एक हाथ सीधा करा और एक ऐसे ऊपर को कर लिया अपना एक हाथ। तो भैया ये जो हाथ है ना दोनों, एक हाथ ये रहा और एक हाथ ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो भैया ये दोनों अगर टकराए आकर तो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या जनरेट होगी? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखा हुआ है देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। यानी कि ये रखती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पर। राइट एंगल आप जानते हो 90 डिग्री होता है। अब देखो, एंड आल्सो एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और वेव प्रोपोगेशन के भी क्या होती है बच्चा? डायरेक्शन के राइट एंगल पर होती है, यानी कि 90 डिग्री पर। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं हल्की सी, इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अरे दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। एक में राइट एंगल होते हैं वाइब्रेशन, एक में परपेंडिकुलर। कौन से में कौन से होते हैं ये मैं बताऊंगा नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, बच्चों वाली चीज़ है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम मतलब निर्वात में। विद स्पीड ऑफ लाइट, की निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं। दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। उनमें एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। सो दे एक्सर्ट प्रेशर, जिस कारण वे प्रेशर भी लगा सकती हैं ऑन स्ट्राइविंग ए सरफेस, किसी सरफेस से टकराने पर। समझा? अब प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उत्पत्ति। देखो क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाए? एक्सिलरेट। एक्सिलरेट आप जानते हो, अरे आपने एक गिलास में पानी लिया और उसे फेंक के मारा, तो ऐसे ही आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसे एक्सिलरेट कर लो तो क्या जनरेट हो जाएगी? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम ए हायर टू अ लोअर एनर्जी लेवल इन एन एटम रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हाई से लोअर में आते हैं वे क्या करते हैं? रेडिएट करते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की। इन रेडियो स्टेशन, रेडियो एंटीनाज इमिट्स आज रेडियो वेव्स। ये इसने खुद ने लिखा है बच्चे ने, क्या कि रेडियो स्टेशन पे जो रेडियो एंटीना होते हैं वे क्या करते हैं? वे इमिट्स करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो। अरे रेडियो वेव्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। सर हमारी खोपड़ी में नहीं घुसा, आप बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से? भैया देखो, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से आपने लाइट गुजारी, 7 रंगों में टूट जाती है। विबग्योर, तो भैया विबग्योर कौन सा था? विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। भैया ये आपका क्या है? विजिबल लाइट क्या है? आपकी रेडियो वेव। अब भैया ये क्या है? वी से अल्ट्रा वायलेट बन गया, यो भी आपका वो है। कौन सा है? कौन सा है बच्चा?
अरे रेडियो वेव्स नहीं है, रेडियो वेव्स तो इससे ऊपर आएंगी। ये क्या है, ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर यू वी के बाद क्या, एक्स वाई जेड। एक्स का मतलब है एक्स रेज और वाई मतलब गामा रेज। और भैया ये आर, आर का मतलब इंफ्रारेड अवरक्त। फिर रेडियो, फिर माइक्रो। तो ये सब आपकी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो हमने बता दिया। अब है प्रेडिकेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू की प्रेडिकेशन मतलब अनुमान लगाना। देखो कुछ नहीं है, बेसिक बच्चों वाली चीज है। मैक्सवेल गेव द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। भैया जो आपके मैक्सवेल थे उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म का एक बेसिक लॉ दिया इन द फॉर्म ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन। 4 इक्वेशन में, याद है कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी मैक्सवेल की इक्वेशन, अरे नलायको वही तो थी। इज नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। दिस इक्वेशन आर, ये रहा। पहला तो आपका गॉस लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड में, फिर एम्पियर्स लॉ और फैराडेज लॉ, यही तो था। अरे गॉस लॉ क्या था, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। बताने वाली चीज नहीं है। यह बी बना हुआ है भैया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये क्या है आपका, फैराडेज लो। ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लो। तो ये चारों इक्वेशन ही क्या कहलाती है, मैक्सवेल की, क्या, मैक्सवेल की फंडामेंटल इक्वेशंस। ये रही फंडामेंटल इक्वेशंस, समझ गए। यहां देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार इक्वेशन थर्ड में देखो, ये रही, यही तो है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता भाई ये। और वो क्या है आपकी, फैराडेज लो। इट इज फैराडेज लो। अरे फैराडेज लो ही तो था, ये मैंने बताया तो था। वाइल इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लो। इक्वेशन 4 एम्पियर के सर्किटल लो को कर दिया। अरे बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई, याद है कुछ। मैक्सवेल्स वर्कड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन that variation in electric and magnetic field would lead to a wave consisting of fluctuating electric and magnetic field perpendicular to each other। यानी कि मैक्सवेल ने इन इक्वेशन से वह वर्क करके बताया कि जो भी आपकी वेरिएशन है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, एक तरीके से अगर वे परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अरे बताए तो एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपकी जेड एक्सिस पर क्या जनरेट होगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक ही हो रहा ना। देखो, विदाउट एनी मटेरियल मीडियम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वैक्यूम में भी चल सकती है। एक बात बताओ, क्या अल्फा बीटा रेज जो हैं, हमने बता दिया गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्फा बीटा क्यों नहीं है? अरे अल्फा बीटा चार्ज द्वारा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अरे अल्फा पॉजिटिव होती है तो निगेटिव की तरफ मुड़ जाती है, बीटा निगेटिव होती है तो वो अल्फा की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती है, सॉरी, तो आपकी गामा सीधी निकल जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आप चार्ज न्यूट्रल लेते हो, उदासीन लेते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना, क्या रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ई एंड बी। ई और बी के मैग्नीट्यूड के बीच रिलेशन। तो हमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माननी पड़ी होगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मानना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी मानना पड़ेगा। तो हमने ये लिखा, लेट अस कंसीडर ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेशन इन फ्री स्पेस along the positive direction of x axis, let E and B confined along, मतलब क्या है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, एंड y एंड z एक्सिस के along, ठीक मान लें।
ये और भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वाई और जेड के अलोंग, यानी कि ई वाई एक्सिस पर है और आपका बी जेड एक्सिस पर। ये बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, समझे। तो आपको पता होगी ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अरे यार होती नहीं थी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, याद है कुछ इक्वेशन, तो वही तो इक्वेशन लिखी है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और किसके बराबर होता है 2 पाई बाई टी। अरे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरे रोटेशन पे होता है तो 360 ना होता, और पूरे रोटेशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, और 360 किसके बराबर होता है 2 पाई, अरे वो 2 × 180 अपॉन टी, तो ओमेगा की जगह तो 2 पाई बाई टी आ गया, और के होता है एंगुलर वेव नंबर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 2 पाई बाई लैम्डा के। अब इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, तो मैंने दोनों से 2 पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और ये एक्स ऐसी और ये लैम्डा ऐसी। नो समस्या, सिंपल सी चीज, कैलकुलेटिव है पूरा। अब यहाँ से देखो मैंने लैम्डा भी कॉमन ले लिया, वापोन में जब लैम्डा कॉमन लिया मैंने तो इसमें से तो कॉमन नहीं आ रहा, अब जिसमें से कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती उसके डिवाइड में पहुंच जाती है, तो मैंने 1 अपॉन लैम्डा कॉमन लिया तो इसके अपोन में पहुंचेगा, तो लैम्डा ऊपर ना पहुंच गया तो इसमें तो लैम्डा ऊपर में, और इसके अपोन में था तो कॉमन आ गया, केवल क्या बचा आपके पास, केवल एक्स बच गया, ये नहीं रहा केवल एक्स। अब इसे आपने ऐसे ही रखा, चाहो तो के लिख लो, और ये क्या है बताओ, अरे लैम्डा क्या है वेवलेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, अरे लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तो स्पीड ऑफ लाइट को सी लिखते हैं, तो लैम्डा अपॉन टी की जगह सी लिख दिया, तो ई इक्वस टू ई नोट 2 पाई अपॉन लैम्डा सी टी माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है स्पीड इक्वस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ तक हमने निकाल चुका ई के लिए। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखूँ तो सेम इक्वेशन लिखी जाएगी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखी जाएगी, और फिर इसमें भी ऐसी प्रूफ कर लोगे, तो मैंने क्या किया सिमिलरली करके ऐसे लिख दिया, ई नोट की जगह बी नोट, बाकी सब एज इट इज, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब वी नो द फॉलोइंग इक्वेशन, सर हम ये इक्वेशन नहीं जानते, बेटा नहीं जानते तो याद कर लो, ठीक है, डी बी अपॉन डी एक्स प्लस म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, सर डिफरेंशियल क्यों किया, क्योंकि देखो डी ई अपॉन डी टी लाना है तो ई वाले का टी के रेस्पेक्ट में और बी वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशियल करना है, तो भैया ये रहा ई वाले का तो टी के रेस्पेक्ट में और बी वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशियल करना है, ठीक, कराओ फर्स्ट इक्वेशन का टी के रेस्पेक्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा डी ई बाई डी टी, और ई नोट तो मैक्सिमम वैल्यू है कांस्टेंट, साइन का क्या हो गया कोस 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स, और टी के रेस्पेक्ट में करा इंटू सी, तो यही तो आएगा, देखो डी ई बाई डी टी ई नोट 2 पाई बाई लैम्डा कोस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी है तो सी भी आएगा, सी मिट गया, इसे यहाँ लिख लेना याद से, सी है बच्चा, ठीक, सही कर लेना आप। अब 2 का, अरे यार b का x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2 का x के रेस्पेक्ट में करा मैंने, तो b नोट माइनस q, यहाँ देखो यहाँ x माइनस में था तो माइनस माइनस आ गया, कोई समस्या नहीं। अब ये वैल्यू मैंने उठाई और इस वाली इक्वेशन में थर्ड में चिपका दी, किस किस की, डी बी बाई एक्स की और डी ई बाई डी टी की, ये वैल्यू मैंने किस में चिपकाई इक्वेशन थर्ड में। जब चिपकाई तो भैया डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू ये, डी ई बाई डी टी की वैल्यू ये, और म्यू नोट एप्सिलॉन नोट एज इट इज, बताओ। अब यहाँ देखो क्या कोस 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स और 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा, ये रहा कॉमन, क्या बचा है माइनस बी नोट बचेगा और प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और ये वाला ई नोट, यही तो बचेगा, ये बचा ना ये सारा, और ये वाला सी भी तो बचेगा, सी भी तो था यहाँ पर, ये रहा सी, दिखा नहीं तुम्हें जब हमने ऊपर डिफरेंशियल करा था, ये यहाँ कट हो गया था क्रॉपिंग करते टाइम, तो ये वाला सी हो गया यहाँ पर। अब ये सारी वैल्यू आ गई आपकी कॉमन लेने के बाद, ये रही इज इक्वस टू ये क्या है 0।
अब ये बी नोट माइनस का है उधर जाके प्लस का, तो ये प्लस में हो गया, ये ऐसे हो गया। अब हमें पता है ये वाला रिलेशन C = 1/μ0 एप्सिलॉन नोट, जो आपका C होता है बच्चा, वो आपकी परमिटिविटी और परमेबिलिटी के इनवर्सली रेशो के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो ये हमारा C की वैल्यू आ गई। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मैंने C² की वैल्यू निकाल ली, तो मैंने 4 की और 5 की क्या करी, मल्टीप्लाई। 4 कौन सी है बच्चा, यही जो हमने निकाल ली थी, और 5 ये रही, करो इनकी मल्टीप्लाई, बी नोट C², और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखो इससे ये ना कट जाएगा, क्या बचेगा, CE नोट बचेगा। तो B नोट किसके बराबर, CE नोट के। तो अब यहाँ पर B नोट अपॉन E नोट किसके बराबर आ गया, C के बराबर आ गया। लास्ट में रिजल्ट देखो ये रहा, ये आप रिजल्ट देखो, ये नहीं रहा, B नोट अपॉन E नोट, समझ में आ रहा है। और C के, और एक C² इधर था, तो एक C से एक C की पावर कट गई, दिख रहा है, ये रहा, एक C से एक पावर कट गई, तो क्या आ गया, B नोट C बराबर E नोट। तो मैं जो बोल रहा था उल्टा हो गया उसका सडनली, तो E नोट अपॉन B नोट = C। जनरल केस में हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन B = C या E = BC। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी स्पीड ऑफ लाइट की मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। अब ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर, आपने मुझसे पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में भी बहुत ज़्यादा संख्या में पूछा था। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। अरे भैया वेव है तो एनर्जी भी ले जाएंगी एक पैलेस से दूसरे पैलेस में। सो द रेट ऑफ एनर्जी यो है बेटा फ्लो पर यूनिट, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी फैली है वो किसके परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या कहलाती है, पॉइंटिंग वेक्टर। समझ गए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई S वेक्टर एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाई ये, और इसकी वैल्यू इतनी होती है। ये आगे एक्स्ट्रा 2-4 चीज़ लिखा दी, आपको लिखने की ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बच्चा, मैंने बताया आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फिजिक्स गुरु इंडिया, फिजिक्स गुरु ऐप है। और आपको जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो बहुत सारी ऐप दिखाई देंगी, आपको केवल वो ऐप करनी है जिसके नीचे हमारा नाम लिखा हुआ है अंकित सर। ठीक, अब मिलते हैं आपसे कल नहीं, पेपर दीजिए अच्छे से। 5 जुलाई को BSc 3rd ईयर की क्लास चलेंगी। ठीक, खुश रहिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।